अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है जी कि जो है हम किस तरीके से अपनी पूंजी इकट्ठा करें और कैसे जो है फिर से दोबारा खरीदारी करें, जी कैसे फिर हम अपनी दुकान सजाएं जी। और अपने रोजगार को कैसे हम चलाएं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई इस समय। नमस्कार दोस्तों, ये अयोध्या जिले का गोसाईगंज है और गोसाईगंज इस समय चोरों के आतंक का पर्याय बन चुका है। यहाँ पर आए दिन चोरियाँ हो रही हैं और जब एक नई वारदात हो जाती है तो पुलिस पुरानी वारदात को भुला देती है। अब आज यहाँ पर आज रात में मेंस वियर किड्स के नाम से एक दुकान है, रेडीमेड की दुकान है, और चोर आए ताला तोड़कर और यहाँ पर करीब 50-60 हज़ार का माल लेके गायब कर दिया। अब देखिए इसी के बगल में बस स्टॉप है, ये चंद मात्र 10 मीटर भी नहीं होगा, यहाँ पर पुलिस पिकेट की तैनाती रहती है। ये गोसाईगंज का बस स्टॉप है और इसी के बगल में रेडीमेड की दुकान है। अब पुलिस सुरक्षा में एक दुकान का ताला टूट जाए ये अपने में बहुत बात है, बड़ी बात है। और अभी कल जो है इसी के बगल में तेजापुर में चोरों ने जो है एक ट्रांसपोर्ट के सामने ट्रक से लाखों का सामान पार कर दिया। उसके एक हफ्ता पहले प्रधान डाकघर गोसाईगंज में वहाँ पर भी ताला तोड़ डाला और डीबी यार लेके भाग गए। पुलिस केवल खाक छान रही है। अब चलते हैं थोड़ा जानकारी करते हैं क्या क्या यहाँ पर गायब हुआ है और जानकारी का प्रयास करते हैं। ये दुकान है और एक दुकानदार एक एक पाई इकट्ठा करके किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था करता है, दुकान चलाता है, और चोर आते हैं एक ही बार में सारा सामान समेट कर लेकर चले जाते हैं। अब क्षेत्र है तो वहाँ पर चोरी हो सकती है, लेकिन अगर चोरी का खुलासा ना हो और पुलिस उस पर ध्यान ना दे तो ये भी बड़ा सोचनीय वाली बात है। अब ये दुकानदार बताइए, इनका सब जैकेट वैकेट लेके चले गए, अब इनको अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? एक दुकानदार इसको समझ सकता है। तो भैया आपसे हम जानकारी करेंगे, एक मिनट आ जाइएगा। जी जी चलिए दिखाइएगा, यहाँ पर जूता निकाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इनकी पूरी दुकान ही खाली हो गई है। अब यहाँ पर जैकेट था, बता रहे हैं कि करीब 60 हज़ार का सामान था। एक मिनट हैं, देखिए यहाँ पर पूरी जैकेट जो है भरी हुई थी, अब अड्डी भी भरी हुई थी। देखिए सब पूरा सामान था और पूरी बनी बनाई दुकान थी, चल रही थी। अब बताइए अब अगला जो व्यक्ति पूंजी लगाता है उसकी व्यवस्था कहाँ हो पाएगी? एक मिनट अभी आप दिखाइए तो दादा एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सहदेव सहदेव यादव। हाँ हाँ। चलिए तो आप हमको पूरी जानकारी दीजिए कि आपकी दुकान में कब चोरी हो गई? अब साहब रात में हम 5:30 बजे आते नहा करके। अच्छा। 5:30 बजे झाड़ू बहारू लगा के दी थे, सवेरे 6 बजे हम खोल दी दुकान 6:30 बजे। हाँ। और रात में कब भयेगा हम कैसे बताए थे घर। तो आज आप अपनी दुकान पर कितने बजे आए? 5:30 बजे आए। 5:30 बजे आ गए। हाँ। तो जब आप सुबह 5 बजे आए तो आपने यहाँ पे ताला टूटा था, दरवाज़ा खुला था। ताला टूटा, दरवाज़ा टूटा था। हाँ। और जबकि इसी के बगल में पुलिस रहती है, सुरक्षा व्यवस्था एकदम मात्र 5 मीटर, मेन चौराहा ये बस स्टॉप का है और यहाँ चोरी हो जाती है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो बताइएगा जब आप सुबह आए तो आपने यहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या आपका सामान गायब हुआ? सब छींटा रहा डब्बा उब्बा। जी जी। एकदम पलटी थी, रुपया हेर रहे थे। अच्छा। अब इसमें से कुछ उठा ले गए जो 40-50-100 रुपया था। दिखा दीजिएगा, अब इसको दिखाइएगा। अब इनका एक गल्ला है और गल्ला में जो था वो पार कर दिया। बताया जा रहा है 6,000 रुपये गल्ला में था, बाकी और सब सामान उठा ले गए थे। बताइए उसमें 100 रुपये अभी जो सुबह का बचा होगा। तो चलिए ठीक है, आप ये आप जरा बताइएगा कि आपका क्या क्या सामान यहाँ से गायब हुआ और क्या कुछ नकदी भी गए? ज़्यादा ना 8 साड़ी गवाए, समझा। 5 साड़ी बा, 4 साड़ी ये रही नंगी, ऐसे धरी रही, वो मस्त उठा लीजिए। अच्छा। हाँ। और तो जैकेट फैकेट जो किसका था? आपका था जी जैकेट। चलिए ठीक है, इसी में 2 दुकान, एक बाहर है और एक अंदर भी है। तो जरा बताइएगा आप भैया, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिमन्यु यादव है जी। तो आपकी दुकान से जो है क्या क्या गायब हुआ? मेरी दुकान में जो है मेरे छोटे भाई बैठते थे। जी जी। तो जिसमें से उन्होंने सुबह बताया कि 23 जैकेट गायब हुई है जी। और 18 पीस जो है जीन्स का पैंट, 30 पीस जो है शर्ट, 1 पैकेट रुमाल जी और 8 साड़ियाँ, लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये का सामान। 60 हज़ार रुपये का सामान गायब हुआ। अब एक दुकानदार के लिए 60 हज़ार का सामान दुकान से निकल जाता है और ठंड का मौसम में जैकेट गायब हो गया। अब एक दुकानदार उस सामान को कैसे, कहाँ से व्यवस्था करेगा? जी। ये अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है जी कि जो है हम किस तरीके से अपनी पूंजी इकट्ठा करें और कैसे जो है फिर से दोबारा खरीदारी करें, जी कैसे फिर हम अपनी दुकान सजाएं जी
और अपने रोजगार को कैसे हम चलाएं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई इस समय। सही है, एक छोटी सी दुकान में 60,000 रुपये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। अब दुकान छोटी हो बड़ी हो, लाभ व्यक्ति कोई दुकान करता है लाभ के लिए, लेकिन जब उसकी पूंजी ही चली जाती है और एक झटके में, तो अचानक उसकी व्यवस्था कहाँ कर पाएगा। तो आप भैया अब तो आपकी सामान वो सब यहाँ गायब हो गया, तो यहाँ पर जांच वाँच करने के लिए जो पुलिस आई? नहीं, सुबह कोतवाल साहब आए थे, अच्छा। लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी जी। और अभी हम एप्लीकेशन भी बना रहे हैं, एप्लीकेशन अभी देने के लिए थाने कोतवाली पे जाएंगे और फिर जो भी कार्रवाई होगी अपना दिखाएंगे। अभी बैठते हैं? अभी बैठते हैं दुकान में ना? जी। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर आप ही के बगल देखिए, यहाँ से जो है दिख रहा है चौराहा, और वहाँ पर पुलिस जो रहती है जी। उसके बाद भी आपके दुकान का जो है ताला टूट गया, अपने में एक जो है बड़ी बात है। तो अब तो आपका मान चलिएगा 50 से 60,000 का माल आपका गायब हो गया। हाँ। और एक दुकानदार के लिए 60,000 के जो है दोबारा पूंजी की व्यवस्था करना अपने में थोड़ा दिक्कत की बात है। हाँ, इसको केवल दुकानदार ही जो है समझ पाता है। हाँ, दिक्कत हो रही है। तो अब क्या करेंगे आप? अब ये FIR करेंगे, अभी कैमरे चेक करें दरोगा साहब। अच्छा। अभी जब पता लगेगा तब FIR होगा। फिलहाल जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, चोर की पहचान थोड़ा बहुत हुई है, वो यहाँ जो स्थानीय है पहचान हो रही है, अभी कैमरे में है, कैद है वो। अच्छा, कैमरे में आया? हाँ, कैमरे में आया है, अभी बताएंगे आपको हम। ठीक। हाँ, चेक करके पूरा बता देंगे कौन है, जानकारी उसकी हो जाएगी। अब इसकी जांच जो है पुलिस को करना है, और पुलिस को ये बैठी है, देख रही है। अच्छा, बैठी करना ठीक है, क्योंकि कल यहाँ भी चोरी हो गया बगल में। अब इस समय कई चोरियाँ हो रही हैं, अब ठंडी आ गई है, लेकिन सवाल है कहीं गांव में चोरी हो जाए, ठीक है, चौराहे के ठीक बगल चोरी हो जाए तो अपनी बड़ी बात है। सही, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। और ताला टूट गया, कैसे टूटा, बगल में क्या, कहाँ थे, पुलिस क्या कर रहे थे, तो गार्ड घूम रहे। तो जैसे अब आपका टोटल मान चलिएगा कितने का सामान गायब हुआ? 40-50 हज़ार माल ले गए। 50-55 हज़ार गायब हुआ, जो आपने अपने एप्लीकेशन में दिया है। हाँ। तो ये दोनों दुकान जो एक ही में रहती है? जी, दोनों दुकान की ही है। अच्छा, एक ही दुकान है। जी। तो जरा आप दिखा दीजिएगा कहाँ कहाँ आपका सामान था। एक मिनट। जैकेट लगाए थे, यहाँ से जैकेट लगी थी, इधर से एक जैकेट उठा ले गए। और यहाँ एक कुर्ती थी, यहाँ पैंट शर्ट था, यहाँ पूरा फुल था, जैकेट फुल था, यहाँ कुर्ती थी, यहाँ पैंट शर्ट था, यहाँ पैंट शर्ट था, यहाँ पन्नी था, ये भी। अच्छा, और अभी आपके पिताजी बता रहे थे यहाँ भी शायद कोई सामान वामान था? हाँ, यहाँ भी था। देखिए सब एकदम खाली कर दिए हैं। और नकदी लगभग इसमें जो कितना था नकदी 6-7 हज़ार था। 6-7 हज़ार, चलिए ठीक है, 6-7 हज़ार था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगले ने, चोर ने आके ताला तोड़ दिया। और चलिए ठीक है, अब आप इसकी जो तहरीर वहाँ पे दीजिएगा थाने में, और जैसा होगा आप इसकी जानकारी बताइएगा। तो क्या यहाँ जो आप ही की दुकान चोरी हुआ है, कहीं जो और हुआ आसपास? जूते की दुकान पे हुआ है। अच्छा, जो वहाँ भी हुआ है? पबलू बूट हाउस पर भी चोरों ने अपना हाथ आजमाया और यहाँ से भी सामान ले गए। एक दुकान यहाँ है, और देखिए उधर सामने मेंस वेयर है, वहाँ पर करीब 55 हज़ार का सामान ले गए। और यहाँ पर बबलू बूट हाउस में चले गए। जरा आप अपना वही दिखा दीजिएगा जो वहाँ कुछ टूटा उटा है। अरे वैसे दिखा दीजिए, अंदर कहाँ जा पाए? पूरा गल्ला ऊपर देखिए लॉक किए थे ना, पूरा अंदर है, वो बंद नहीं हो रहा। चलिए, तो एक मिनट, जैसे आपका जो है क्या क्या सामान यहाँ गायब हुआ? हम यहाँ पे गले में अपना रख के गए थे लगभग 53 हज़ार रुपये। अच्छा। जो कि हम नाना के पास फ़ोन किए, 50 हज़ार रुपये वो घर पे मंगा लिए। मेरे गले से 3 हज़ार रुपये पूरा गायब हो चुका है। 3 हज़ार रुपये गायब हुआ जी। और जैसे कुछ यहाँ जूता उता नहीं, और सब सामान सेफ है, और कुछ नहीं यहाँ से गायब हुआ है। बाकी मेरा खाली 3 हज़ार रुपये कैश था, वही खाली गायब हुआ। इसका मतलब उन लोगों का उद्देश्य था केवल उनका केवल वो लोग जो पैसा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए पूरी ताला तोड़ दिए। ताला का भी पता है, बाल्टी थी, बाल्टी भी पूरा तोड़ दिए हैं। तो वैसे कुछ आपको जो आशंका है कि जैसे कौन चोर थे, कहाँ थे, थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। ये लाकर यहाँ, लेकिन ये बेचारे जूता उतर रखे हैं, ये यहाँ का लाकर तोड़ दिए हैं पूरा लाकर। और तो जैसे कुछ आपको किसी के ऊपर आशंका? अब भैया दिन भर दुकान करते हैं, कस्टमर आते जाते हैं, किसके ऊपर शंका जताया जाए? गांव का कुछ मसला होता तो उसमें कहा भी जा रहा है, लेकिन बाजार का मसला है, इसमें किसके ऊपर लगाया जाए क्या? तो जैसे सामने क्या था इसका? शटर था, शटल था, बस शटल। तो शटर का जो है ताला उन लोगों ने, हाँ, ताला दो ताला मारते हैं, और डबल लॉकर वाला ताला था, पूर्ण रूप से पूरा तोड़ दिया गया। तोड़ दिया ताला, पूरा डबल लॉकर का था, पूरा तोड़ दिया गया है। चलिए, अब ये तीसरी दुकान है, इसका नाम है न्यू फैशन जोन। यहाँ भी चोरों ने ताला तोड़ दिया। मतलब एक ही रात में चोरों ने 3 दुकानों का ताला तोड़ा है, और 3 दुकानों से हाथ आजमाया। कहीं पे पैसा ले गए, कहीं पे नकदी ले गए। अब चलते हैं यहाँ, देखते हैं क्या यहाँ से लेकर गए हैं।
ताला तोड़ रहे थे और हो सकता है जो सुबह जो हो गई हो या कुछ आ गया हो, कोई पुलिस आ गई, मतलब आप कोई सामान नहीं छूटा। तो ये ताला जो है तोड़ने की आपको जो कब जानकारी हुई? अच्छा, सुबह आए जब आप इसको देखे ताला आपका टूटा था। मतलब 3 दुकानों पर उन्होंने हाथ आजमाया लेकिन सफलता केवल 2 ही दुकान पर मिली। चलिए ठीक है, मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524।